प्रिय मित्रों को सस्नेह नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर जगन, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिंदी, इंदिरा प्रियदर्शनी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नामपल्ली, हैदराबाद। आज मैं डिग्री प्रथम वर्ष के छात्रों को पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। मुझे पूरी आशा है कि कक्षा के समान इस ऑनलाइन पर भी आपको पुस्तक का पूर्ण ज्ञान देने का भरपूर प्रयास करूँगा। मैं कथा सिंधु से आज द्वितीय पाठ छोटा जादूगर, इस कहानी का कहानीकार जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद के आधार स्तंभ, कालजयी महाकाव्य कामायनी के रचनाकार। जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1890 में काशी में सुहंगिनी साहू नामक एक संपन्न वैश्य परिवार में हुआ। बचपन से ही प्रसाद को साहित्य का कला दर्शन तथा इतिहास में गहरी रुचि थी। इन्होंने साहित्य की लगभग सभी साहित्यिक विधाओं में रचना की है। गंभीर चिंतन, इतिहास का स्पष्ट बोध, शाश्वत जीवन मूल्यों का प्रति आस्था उनकी समस्त रचनाओं में दृष्टिगोचर होती है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, जानमेजय का नागयज्ञ, ध्रुवस्वामिनी आदि नाटक अनेक उनके ऐतिहासिक बोध के परिचय है। प्रसाद जी हिंदी में नाटक सम्राट माने जाते हैं। छाया, प्रतिध्वनि, हंदी, इंद्रजाल और आकाशदीप प्रसाद जी की कहानी संग्रह है। प्रसाद माधुर्य कहानकार भी माने जाते हैं। प्रेमचंद के समकालीन होते हुए भी उनकी कहानियाँ आदर्शात्मकता, भावात्मकता तथा कल्पना प्रामाण्यता के कारण विशिष्ट है। प्रेम, त्याग, कर्तव्य आदि भारतीय संस्कृति के आदर्श मूल्यों को प्राधान्यता देने वाले उनके पात्र पाठक के मन को प्रभावित करते हैं। इनकी कहानियों में संवेदना का स्वर सर्वत्र गूंजता दर्शित होता है। सांस्कृतिक चेतना इनकी सबसे बड़ी शक्ति है। काव्यमयी भाषा, परिनिष्ठित शैली और मानव के प्रति गहरी आस्था इनकी कहानियों की विशेषता है। व्यष्टि सत्य के द्वारा समिष्टि सत्य का उद्घाटन प्रसाद की रचना दृष्टि रही है। प्रसाद के इस दृष्टिकोण को लेकर हिंदी में कई कहानियाँ लिखी गई हैं जो प्रसाद की परंपरा की कहानियाँ मानी जाती है। सरस्वती साधक जयशंकर प्रसाद का स्वर्गस्थ सन 1936 को हुआ। छोटा जादूगर बाल्य जीवन की एक ऐसी कहानी है जिसमें आर्थिक विपन्नता से ग्रासित एक स्ट्रीट बॉय के चारित्र को आदर्शात्मक रूप से उभार गया है। बालक की स्वावलंबना की प्रवृत्ति, चतुराई, मधुर व्यवहार, क्रिया कौशल और मातृभक्ति देखकर सहृदय मन द्रवित हुए बिना नहीं रहता। यह एक घटना प्रधान कहानी है। देश के लिए कारागृह में जीवन व्यतीत करने वाले देशभक्ति की पारिवारिक जीवन की त्रासदी का कारण अंकन इसमें किया गया है। छोटा जादूगर, इस कहानी में प्रसाद जी समाज में प्रचलित आर्तवैषम्य का चित्रण किया है। कम घटनाओं में कहानी को रोचक बनाया, पात्रों के माध्यम से ही कहानी का विस्तार किया है। अंत में वे पाठकों को सोचने के लिए विवश करते कि समाज में जो आर्थिक वैषम्य है ये कहाँ तक सही है। शीर्षक का चर्चा। मनोरंजन के लिए कई विधा ही होते हैं, उसमें जादू भी एक है। जादू का अर्थ है इंद्रजाल करना। किसी मंत्र का उपयोग करके किसी को आकर्षित करना या कुछ चीज़ों को गायब करना या पुनः कहीं और गोचर करना, मतलब कुछ ऐसे करतब करना जिससे देखने वालों आश्चर्यचकित हो जाए और उस मनोरंजन भी। इस प्रकार जादू करने वालों को जादूगर कहते हैं। प्रायः जादूगर अनुभवी और उम्र के बड़े होते हैं, मगर कुछ हालात व्यक्ति को कम उम्र में ही अधिक बोझ उठाने के लिए मजबूर करते हैं।
ऐसे ही एक आपात स्थिति में एक छोटा से लड़का को जादूगर बनाना पड़ता है, जो लगभग 12-13 वर्ष का लड़का है। इसी लड़के के नाम इस शीर्षक को दिया गया है, छोटा जादूगर। छोटा जादूगर, इसमें दो प्रमुख पात्र हैं। एक है कवि जयशंकर प्रसाद और छोटा जादूगर 13-14 साल का एक लड़का। इस कहानी का सारांश: कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहां एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर ना जाने क्यों आकर्षित हुआ। उसके अभाव में भी संपूर्णता थी। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब कुछ देखा। यहाँ चिड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशान लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौने पर निशान लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं दिखा सकता हूँ, उसने बड़ी प्रगल्भता से कहा। उसकी वाणी में कहीं रुकावट नहीं थी। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? वहाँ तुम गए थे? नहीं, वहाँ मैं नहीं जा सका, टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चल, मैं वहाँ पर तुमको लिवा चलूँ। मैंने मन ही मन कहा, भाई, आज से तुम ही मेरा मित्र रहे। उसने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएंगे? चलिए निशान लगा जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो, पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। मनुष्यों की भीड़ से जड़े की संध्या भी वहाँ गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में उससे पूछा, तुम्हारे और कौन है? माँ और बापूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मन नहीं किया? बाबूजी जेल में हैं। क्यों? देश के लिए, और गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ? वो बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो। उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पत्र दूंगा। मुझे शरबत ना पिलाकर अपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बापूजी, माँ जी बीमार है, इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में? जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही है, तो मैं क्यों ना दिखाकर माँ की दवा दारू करूं और अपना पेट भरूं। मैंने दीर्घ निश्वास लिया। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मन व्यग्र हो उठा। मैंने उससे कहा, अच्छा, चलो निशान लगाएंगे। हम दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां खिलौने के गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीद कर उस लड़के को दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसका कोई गेंद काली नहीं गए। देखने वाले दंग रह गए। उसने भाव खिलौने को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बांध, कुछ जेब में रख लिया। लड़के ने कहा, जब बापूजी, आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूँ। वह 9-2-11 हो गया। मैंने मन में ही मन कहा, इतनी जल्दी आंख बदल गई।
मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। अकस्मात किसने ऊपर के इंडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ, छोटा जादूगर। कलकत्ता के सुरमय बोटानिकल उद्यानवन में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटे से झील के किनारे घने वृक्षों के छाया में अपने मंडली के साथ बैठा हुआ था। मैं जलपान कर रहा था, बातों हो रही थी। इतने में वहीं छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में चरखाने की खादी का झोला, साफ चंगिया और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मेरा रुमाल सूत की रस्सी से बांध हुआ था। मस्तानी चाल से झूमता हुआ आकर कहने लगा, बाबूजी नमस्ते। आज कहिए तो खेल दिखाऊं? नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे थे। फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी? नहीं जी, तुमको। क्रोध से कुछ कहने जा रहा था, तब श्रीमती ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती की वाणी में वो माँ की सी मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन कार्निवाल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। बालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर गुड़ गुड़ खाने लगा, गुड़िया का भाव्य हुआ, गुड्डा वर खान निकला। लड़के की वात्सलता से ही अभिनय हो रहा था। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मैं सोच रहा था, बालक को आवश्यकता ने कितने शीघ्र चतुर बना दिया। यही तो संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले के सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी जाने वाले हैं। श्रीमती ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। वह उछल उठा। मैंने कहा, ए लड़के। लड़के नहीं बोलना मुझे, छोटा जादूगर कहिए। यही मेरा नाम है, इसी से मेरा जीविका है। मैं कुछ बोलने ही चाहता था, तभी श्रीमती ने कहा, अच्छा लड़का, तुम इस रुपये से क्या करेंगे? पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल माँ के लिए ले जाऊंगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रोध होकर सोचने लगा, हो कितना स्वार्थी हूँ मैं उसके 1 रुपये पाने पर ईर्ष्या करने लगा था ना। और नमस्कार करके चले गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चले। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साय साय करने लगी थी। अस्ताचलगा में सूर्य की अंतिम किरण वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। एकदम शांत वातावरण था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से अवारा की ओर आ रहे थे। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण होता था। सचमुच और एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, ए जादूगर, तुम यहाँ क्या कर रहे? मेरी माँ यही है ना? अब उसे हॉस्पिटल वालों ने निकाला दे दिया। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चितौड़ से लदी हुई कांप रही थी। छोटा जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर को चिमटते हुए कहा, माँ, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी।
मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। कलकत्ता से मन ऊब गया था। फिर भी चलते चलते एक बार उद्यान को देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी मैं उस दिन अकेला ही चल पड़ा। जल्दी लौट आना था। 10 बज चुका था। मैंने देखा कि उस निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजता। मोटर रोककर उतर पड़ा। वहां बिल्ली रूठ रही थी। बालू मारने चला था। तो सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वो प्रसन्नता की तरी नहीं थी। जब वह औरों को हंसने की चेष्टा कर रहा था तब वह जैसे स्वयं कंप जाता था। मनो उसके रोहू रहते थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसा बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। मैंने उसकी पीठ तप तपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं है? माँ ने कहा कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। अविचल भाव से उसने कहा। तब भी तुम खेल दिखलाने चले आए? मैंने कुछ क्रोध से कहा। मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन तो है, उसी के अनुपात से वह तुलना करता है। उसके मुंह पर वही परिचित तिरस्कार की रेख फूट पड़ी। उसने कहा, क्यों ना आता? और कुछ अधिक कहने में जैसे वो अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को घड़ी में फेंक कर उसी भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए हुए पथ पर चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में मैं झोपड़ी के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोपड़ी में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं भी पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से भे निकल कर गया। उसके दुर्बल हाथ उठाकर गिर गए। जादूगर उससे लिपटा रो रहा था। मैं स्तब्ध था। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। इस प्रकार छोटा जादूगर के द्वारा गरीब लोगों की दीन स्थिति का सजीव वर्णन कहानीकार ने किया। गरीब के साथ साथ ईमानदारी का चित्रण भी छोटे जादूगर में किया है। उनकी भाषा कड़ी बोली है।